आप सभी का मैं आज की शाम एक बार फिर से स्वागत करता हूं कि उस खुदा ने आपको और मुझे ये ज़िंदगी दी है।
हम धन्यवाद करें उसके उस सुंदर दिन का। जितने इस वक्त मेरे साथ लाइव पर हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे इस पेज की तरह से दीपक मसीह जी बिलासपुर से जो हैं, मैं आपका मैसेज कल भी देख रहा था। आप सभी को जय मसीह की। और जितने मेरे साथ हैं, मैं इतने सारे नाम तो मैं अभी नहीं ले पाऊंगा, वैसे भी थोड़ा सा वक्त हमने ज़्यादा लिया है, लेकिन जितने मुझे आने वाले समय में देखने वाले हैं, मैं सभी का धन्यवाद करते हुए आपका स्वागत करता हूं। जितने यूट्यूब में मुझे देखने वाले हैं, मैं आप सभी का भी स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। बाल जबूब की आत्मा से हमें सावधान रहना है, जो इस वक्त हमारे बीच में कार्य कर रही है। जो प्रकाशन खुदा के कलाम से मुझे मिला, एक छोटा सा प्रकाशन, मैं उस जगह तक लेकर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले वो यीशु मसीह के नाम की महिमा तो हमें करनी ही चाहिए। वो नाम जो सारे नामों से सबसे ऊपर है और जिसमें छुटकारा भी है, बढ़ती भी है, सब कुछ है। कई बार मैंने एक बड़ी छोटी सी प्रार्थना करी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। वचन ये कहता है, ना तो अधोलोक में, ना पृथ्वी पर, ना स्वर्गीय स्थानों में और कोई दूसरा नाम है, केवल एक ही नाम है, वो यीशु मसीह का। महान पिता, बाल जबूब की आत्मा से आप हमें बचाने जा रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। प्रभु, वो हमारी बहुत सीमाओं तक प्रवेश कर चुका है, लेकिन ये आत्मिक युद्ध की तैयारी है। जो आपकी आत्मा हमें सहायता करती है कि हम उससे सतर्क रहें, और हम रहेंगे, क्योंकि उसका न्याय तो हो चुका है, लेकिन हमें न्याय से बचना है। प्रभु, आपका धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन, आमीन। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम सबसे प्यारा। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम सबसे न्यारा। यीशु नाम में वो जीवन है, यीशु नाम में छुटकारा है, यीशु नाम में वो जीवन है, यीशु नाम में छुटकारा है। तो बोलो यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम ले लो भाई। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम ले लो भाई। यीशु नाम में वो जीवन है, यीशु नाम में छुटकारा है, यीशु नाम में वो जीवन है, यीशु नाम में छुटकारा है। यीशु मसीह के पास जब 2 मछलियां और 5 रोटियां ले आए, तो वो कई हजारों के लिए आशीष का कारण बनी। इसलिए प्रभु यीशु में जो थोड़ा है, वो बहुत बढ़ती का है।
दो मछलियां 5 रोटियां हो गई हजारों के लिए। दो मछलियां 5 रोटियां हो गई हजारों के लिए। मेरे यीशु के हाथ जो थोड़ा आए बढ़ जाए हजारों के लिए। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम ले लो भाई। दो मछलियां 5 रोटियां हो गई हजारों के लिए। मेरे यीशु के हाथ जो थोड़ा आए बढ़ जाए हजारों के लिए। यीशु हाथ, यीशु हाथ, यीशु हाथ, यीशु हाथ, यीशु हाथ जो थोड़ा आए। यीशु हाथ, यीशु हाथ, यीशु हाथ, यीशु हाथ, यीशु हाथ जो थोड़ा आए बढ़ के वो आशीषों से बहुतों को हो जाए। बढ़ के वो आशीषों से बहुतों को हो जाए। यीशु हाथ में वो बढ़ती है। यीशु हाथ में वो बढ़ती है। यीशु हाथ में भरपूरी है। यीशु हाथ में भरपूरी है। तो बोलो यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम ले लो भाई। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम ले लो भाई। यीशु नाम में वो जीवन है। यीशु नाम में छुटकारा है। यीशु नाम में वो जीवन है। यीशु नाम में छुटकारा है। वो जब जन्म के लंगड़े उस यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह ने कहा कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वो जो अंधे थे उन्हें भी कहा, क्या तू देखना चाहता है? उसने कहा, प्रभु हाँ मैं देखना चाहता हूँ। जो कोई यीशु के पास आता है वो वैसे ही नहीं रहता, सब कुछ बदल के जाता है। वो अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया है। वो लंगड़ों को वो चलाया है। अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया है। मेरे यीशु के पास जो आया है चंगा हो जाता है। यीशु पास, यीशु पास, यीशु पास, यीशु पास, यीशु पास जो आया है। देख
देखते चलते हुए नया जीवन को पाया है। यीशु पास यीशु पास यीशु पास यीशु पास यीशु पास जो आया है। देखते चलते हुए नया जीवन वो पाया है। यीशु नाम में वो जीवन है। यीशु नाम में छुटकारा है। यीशु नाम में वो जीवन है। यीशु नाम में छुटकारा है। तो बोलो यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम ले लो भाई। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम ले लो भाई। यीशु नाम में वो जीवन है। यीशु नाम में छुटकारा है। यीशु नाम में वो जीवन है। यीशु नाम में छुटकारा है। तो लो बे शाना रवाना रवाए। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम ले लो भाई। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम ले लो भाई। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम ले लो भाई। यीशु नाम में वो जीवन है। यीशु नाम में छुटकारा है। यीशु नाम में वो जीवन है। यीशु नाम में छुटकारा है। महान परमेश्वर की महान योजनाएं जिसने हमारी जिंदगी को सब कुछ बदल के रख दिया। और वास्तविक धार्मिकता यही है कि आपको और मुझे नए यरूशलेम में जाना है, जो हमारा स्थायी निवास का स्थान है। और अब सत्य हमारे पास है, क्योंकि सत्य को बताने वाला वो आत्मा हमारे पास है। बाल-जबूल की आत्मा से सावधान रहें। ये और कोई नहीं, वो 7 नरक की वो रानियों का एक सम्मिलित रूप है, जो आपके विरोध में बड़ी प्रबलता के साथ अभी सक्रिय है इसी संसार में। और ये नरक की आत्माएं हैं, ये सेनाओं का एक रूप है, और इससे हमें सावधान रहने की जरूरत है। कभी आत्मा यदि कहेगा तो मैं इजाबेल की आत्मा के विषय में भी जरूर प्रचार करूंगा, लेकिन आज पवित्र आत्मा कहता है कि शैतान की कुछ गहराइयों के विषय में तू अपने लोगों को लेकर जाएगा। ये बाल जबूब की आत्मा, मत्ती उसका 12वां अध्याय और उसका 24वां कलाम सुसमाचार की किताब है। ये यहां पर फरीसियों ने कुछ चर्चा की यीशु मसीह के द्वारा किए गए उन कार्यों को देखकर, जो इस संसार की दृष्टि से संभव नहीं था। परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार शैतान की सहायता के बिना दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल सकता। पवित्र वचन के अनुसार ये एक दोष लगाने वाली आत्माओं से ग्रसित लोग थे, जो महान सिंहासन अर्थात पवित्र परमेश्वर के पुत्र पर भी दोष लगाने से कभी नहीं चूकते थे।
ये वही सदुकी और फरीसी हैं जिन्हें मूसा की पंच तत्व जो तंत्र था, जो 5 किताबें थी, उसका इन्हें बहुत ज्यादा ज्ञान था और ये अक्षर अक्षर उन मूसा की विधियों का पालन करते थे, उन 10 आज्ञाओं का भी पालन करते थे। ऐसे देखा जाए तो इनकी जिंदगी पूरी तरह से धर्म पर आधारित थी, पवित्र शास्त्र पर आधारित थी, लेकिन फिर भी इनके अंदर आत्मा धार्मिकता का नहीं था। बड़ा अंतर है और बहुत स्पष्टता के साथ हमें इन अंतरों को समझना पड़ेगा कि कैसे बाल जबूब की आत्मा हमारी जिंदगी में काम करती है। और हमें सावधान रहना है क्योंकि हमें नए यरूशलेम की तैयारी करनी है और हर वो आत्मा जो नए यरूशलेम के लिए अपने आप को तैयार करती है, नरक की आत्माएं उनका पीछा करना प्रारंभ करती हैं। और आपका युद्ध सामान्य युद्ध नहीं रहता, आपका युद्ध दुष्ट आत्माओं से नहीं रहता, आपका युद्ध सामान्य किसी और चीजों से नहीं होता, लेकिन आपका युद्ध बाल जबूब से होता है, जो एक सेना है, एक नरक की आत्मा जो सम्मिलित रूप से आपके अंदर आती है। यह एक सरदार है। यहां मत्ती 12 और 24 में यदि पढ़ें तो यहां लिखा है, परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, या तो दुष्ट आत्माओं के सरदार शैतान की सहायता के बिना दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल सकता था। लेकिन यदि इंग्लिश में हम देखें, यहां लिखा है, इट इज ओनली बाय बाल जबूल द प्रिंस ऑफ डेमन्स। यह एक सम्राट है और यदि ये सम्राट है तो इसकी शक्तियां काफी ज्यादा होंगी, और यदि इसकी शक्तियां बहुत ज्यादा है तो इससे बचने के लिए सामर्थ्य भी हमें ज्यादा चाहिए। और फिर यह धार्मिकता पर हमला करने वाली शक्तियां हैं, आपकी आत्मिकता पर हमला करने वाली शक्तियां हैं। याद रखिए, शरीर पर हमला एक अस्थाई हमला है जिसमें वो आपको बीमारियों में डालता है। आपकी परिस्थितियों में हमला भी एक अस्थाई हमला है जो कुछ समय के लिए होगा, जिससे बाहर आ जाएंगे। और यदि जिंदगी भर आपकी परिस्थितियां नहीं भी बदली ना तो चलेगा, क्योंकि सबोपदेशक 12 और 7 तो यही सच्चाई आपको और मुझे बताता है ना कि मिट्टी ज्यों का त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन आत्मा परमेश्वर यहोवा के पास लौट जाएगी। अपनी आत्मा की ही तो हमें तैयारी करनी है। लेकिन बाल जबूल जो है वो आत्माओं और आत्मिक जीवन को बर्बाद करने वाली एक सरदार शक्ति है, जो कई शक्तियों से मिलकर बनी हुई है, क्योंकि वचन इसके लिए शरदार शैतान की सहायता की बात करता है। इसे वो प्रिंस ऑफ डेमन्स कहता है। वचन, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का सिंहासन इसे शैतानों का सरदार कहता है। इसलिए यह साधारण शक्ति नहीं है, इसलिए इसे अपनी समझ, अपनी शक्ति और अपनी सामर्थ में हराया नहीं जा सकता, जब तक कि एक स्वर्गीय सामर्थ और स्वर्गीय सुरक्षा आपको प्राप्त ना हो। यह परमेश्वर के अनुग्रह के बगैर संभव नहीं, पवित्र आत्मा की सहायता के बगैर संभव नहीं, पवित्र सेनापति जो मिकाएल है उसकी शक्तियों की सामर्थ के बगैर संभव नहीं। क्योंकि याद रखिए, परमेश्वर की सेना का सेनापति, प्रधान दूत, वो मिकाएल है। और यहां भी ये जो शैतान है, जो बाल जबूल की आत्मा है, ये शैतानों का सरदार है। इसलिए आपको बड़ी शक्ति से एक बड़ी सामर्थ को सामने लाकर खड़ा करना होगा। और इसीलिए जब पवित्र आत्मा बाल जबूल के विरोध में आपकी सुरक्षा करेगा तो आपको लूसीफर के समान ही महान योद्धा मिकाएल की सहायता के लिए वो आपको प्रेरित करेगा। और फिर एक प्रधान सेनापति जो स्वर्गदूतों का है, और ये इन पर अधिकार आपको मिला है परमेश्वर की संतान होने के नाते। बहुत लोगों के लिए आज का कलाम, पता नहीं, कुछ बातें ऐसी होंगी कि शायद लोगों को व्यर्थ का लगेगा, लेकिन वो बातें हैं जो मनुष्यों के चित्त में नहीं आई, जो आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुना, क्योंकि वो आत्मिक साम्राज्य की ये बातें हैं। चाहे वो अंधेरे के साम्राज्य की बातें हो या उजाले के साम्राज्य की बातें हो, या तीसरे स्वर्ग अर्थात नए यरूशलेम की बातें हो, या नरक की
शक्तियों की बातें हो, ये दोनों ही स्थान फिजिकल वर्ल्ड नहीं है, भौतिक राज्य नहीं है। इसलिए इन्हें समझने के लिए आत्मा की सहायता को आपको लेना पड़ेगा। और ये बहुतेरे के साथ में काम करने वाली आत्मा है, जो आपकी धार्मिकता पर हमला नहीं करती, आपके प्रकाशनों पर हमला नहीं करती, परंतु आपके आत्मिक जिंदगी पर हमला करती है। आत्मिक जिंदगी पर, आत्मिक देह पर, आत्मिक रास्ते पर, अर्थात नए यरूशलेम के 12 फाटकों में बढ़ने से यह रोकने वाली सबसे बड़ी सरदार की, शैतान की शक्ति है, जो नरक से निकलकर आपके वातावरण में सीधे प्रवेश करती है। इसलिए हमें इनसे सावधान होने की बहुत जरूरत है। इसलिए बाल जबूल के विषय में हमें सावधान रहना है। यीशु मसीह ने क्या कहा? मत्ती 12 और 27 कहता है, भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं? इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। ये इसी सरदार की बात हो रही है, बाल जबूल की। और ये एक ऐसी आत्मा है जो कई आत्माओं से मिलकर बनी होती है, और इससे हमें सतर्क रहने की जरूरत है। ये फिलिस्तियों का एक सरदार भी माना जाता है, और यह एक्रोन नाम के प्रांत में पूजा जाता था। याद रखिए, शैतान ने इस संसार पे अपना अधिकार किया है, और बहुत से संसार में ऐसे मनुष्य हैं जो शैतानिक आत्माओं के फॉलोअर्स होते हैं, शैतानिक आत्माओं को पूजते हैं। इनके पास भी असीम शक्तियां हैं, क्योंकि ये वही स्वर्गदूतों का एक बड़ा प्रधान स्वर्गदूत था जो लूसीफर के साथ स्वर्ग में गिराया गया, और इसकी सम्मिलित शक्तियां 7 रानियों के बराबर एक सम्मिलित शक्ति है। ये फिलिस्तीन्स का एक देवता के रूप में पूजा जाता था, जो एक्रोन प्रांत में पूजा जाता था, और फिर इसे एक धर्म के रूप में, इसके पीछा इसका फॉलो करने वाले लोगों ने एक धर्म का रूप इसे दे दिया, और तब से ये शैतानिक अधिकारों का पूजा और पाठ प्रारंभ हुआ। और ये कनान देश में भी ये पूजा जाता था, और उस समय का सबसे प्रमुख देवता जो है वो बाल देवता होता था। बाल देवता अर्थात उत्पत्ति का देवता, उत्पन्न करने का देवता। और ये सम्मिलित रूप से संसार में आपको धन देते हैं, संसार में आपको समझ देते हैं, संसार में आपको सब कुछ देते हैं। क्योंकि याद रखिए, कैसे मंदिर के कंगूरे पर शैतान यीशु मसीह को लेकर खड़ा हो गया उसकी परीक्षा के प्रारंभ होने के समय, और उसने कहा तू अपनी सारी नजरों को उठाकर देख। और इस वक्त उसने समस्त पृथ्वी का समस्त साम्राज्य यीशु मसीह को दिखाया। ये यही बाल जबूल की आत्मा थी, ये यही बाल जबूल की आत्माओं से ग्रसित वो उसका एक भाग था, जो हमें संसार की हर एक अभिलाषाओं को दिखाता है। इसलिए लोगों के पास संपत्ति मिलती है, जरूर मिलती है, लोगों के पास इस संसार की उन्नति मिलती है, जरूर मिलती है, लेकिन क्या पता कि वो शैतानिक अधिकारों के द्वारा, बाल जबूल के द्वारा तो आप तक नहीं पहुंचा है। सतर्क रहें, सतर्क रहें। हमें आशीष अपने परमेश्वर से ही लेनी चाहिए, जैसा यीशु मसीह ने इनकार किया, क्योंकि उसका राज्य इस संसार का नहीं परंतु परमेश्वर के साम्राज्य का था। यही उत्तर तो उसे मिला। इसीलिए जब आपकी आत्मा पवित्र आत्मा के साथ जुड़ती है, तो इस बाल जबूल की आत्मा का वो विरोध करती है आपकी जुबान के द्वारा, और पवित्र आत्मा आपके ओर से उसे उत्तर देता है कि मुझे इस संसार की चीजें नहीं भाती। और तभी मुझे आश्चर्य होता है कि मेरी प्रार्थना कब, कैसे, क्यों बदल गई। प्रारंभ में जब मैं प्रभु के संगति में उस रेलम में नहीं था, ईसाई परिवार में पैदा होने से, चर्च जाने से, संडे स्कूल जाने से, यूथ जाने से, इन सब में मैं बहुत आगे रहता था। लेकिन धन्यवाद परमेश्वर का कि 3 जनवरी 2009 को पवित्र आत्मा ने मुझसे बातें करना प्रारंभ किया, और उसी दिन से वास्तविक सेवकाई, वास्तविक जीवन, वास्तविक आनंद और वास्तविक आत्मिक जिंदगी मेरी प्रारंभ हुई। और अब जाकर, अब 14 फरवरी 2022 से उसने इस पेज के माध्यम से नए यरूशलेम का प्रचार हमें दिया, जो हमारी जिंदगी के अंतिम सांसों तक जारी रहेगा। इन देवताओं से आपको सावधान रहना है जो शैतानिक आत्माएं हैं।
इनका पीछा हमें बंद करना होगा और इन्हें जवाब देने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता लेनी होगी। और जब मैंने अपनी प्रारंभिक प्रार्थनाएं करी थी तो मैंने उसमें धन मांगा था, उसमें भूमि मांगी थी, उसमें एजुकेशन मांगा था, उसमें अपना कैरियर मांगा था, उसमें अपना प्रमोशन मांगा था, उसमें अपने बच्चों की बढ़ती मांगी थी, मैंने अपना अच्छा स्थान मांगा था, अच्छे वस्त्र मांगे, अच्छा जीवन मांगा, अच्छा स्वास्थ्य मांगा, सब कुछ मांगा। लेकिन अब पवित्र आत्मा सबोपदेशक 12 और 7 को हर दिन मेरे सामने लेकर आता है और कहता है कि मिट्टी ज्यों का त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन आत्मा परमेश्वर यहोवा के पास लौट जाएगी। और फिर ये उत्पत्ति का उत्पादक का ये बाल देवता और बाल जबूब की आत्माएं हमें संसार की इच्छाओं तक रखती है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि हम संसार की इच्छाओं, इनकी योजनाओं में फंसकर हम एक ऐसी प्रार्थना करने लगे जो डोमेनिक प्रेयर हो, जो शैतानिक प्रार्थना हो। आपको लगेगा कि आपकी धार्मिकता की प्रार्थना है, आपकी जायज मांग है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो शैतानिक प्रार्थनाओं में बदल दी गई है। इसलिए हमें बाल जबूब की आत्मा से हमेशा सतर्क होने की जरूरत है। और ये उसका चिन्ह ये है कि वो आपको संसार की अभिलाषाओं की ओर लेकर जाएगा। आपको लगेगा कि मैंने आशीष मांगी, आपने आशीष नहीं मांगी, आप धोखा खाए, आप धोखा खाए, क्योंकि ये संसार की उत्पत्ति को, संसार की बढ़ती को आपके सामने लगेगा और फिर एक लालच और लालसा को आपकी जिंदगी के सामने लेकर आएगा और कहेगा कि तुम्हारे पास पवित्र आत्मा है, तुम्हारे पास पवित्र आत्मा है। और आप उन आशीषों को समझोगे कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो आशीषें देते चले जा रहा है, लेकिन ये वास्तविकता बिल्कुल भी नहीं है। ये बाल जबूब की आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रही है, इसलिए इनसे बचने की बहुत जरूरत है। ये एक तरह से मक्खियों का एक सरदार भी माना जाता है। दिस इज द लॉर्ड ऑफ फ्लाइज। और ये नरक की 7 रानियों का सरदार एक सम्मिलित रूप है। ये लिटरेचर कहता है, मेरे पास समय बहुत ज्यादा नहीं है वरना मैं आपको उन स्थानों तक लेकर जाऊंगा, लेकिन अब हम वचन की गहराइयों में जाएंगे कि इनके विषय में, बाल जबूब के विषय में वचन क्या कहता है। यही आरोप यीशु मसीह पर लगाया गया कि ये बाल जबूब की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। कहीं ऐसा तो नहीं लोग जानते थे कि ये आश्चर्य कर्म, ये आशीष जो मिलती है, ये एक ऐसी शैतानिक आत्माओं की ओर से मिलती है, क्योंकि ये फरीसी थे, ये जानते थे और इनके माध्यम से वचन आपको समझाता है। लेकिन यीशु मसीह ने लूका 11 और 18 में इन्हें क्या उत्तर दिया? यदि शैतान अपना ही विरोधी हो जाए तो उसका राज्य क्यों कर बना रहेगा? 2 बातें हैं कि शैतान खुद का विरोध कभी नहीं करेगा। शैतान अपने नीचे चलने वालों का विरोध कभी नहीं करेगा, परंतु उन्हें लालसाओं में और अधिक उन्नति देगा। ये एक बड़ा लालच है। सावधान रहें। संसार की चीजें हमें जितनी भी प्राप्त होंगी, एक दिन आपके शरीर के साथ वो समाप्त हो जाएगा और आपकी आत्मा जब न्याय के वेदी के सामने खड़े होगी तो एक उत्तर आपके सामने क्या होगा? क्या उस समय आपके पास बचाव का मौका है? बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर के लोगों, वो आपसे प्यार करता है, उसका आगापे प्रेम है, इसीलिए परमेश्वर आत्माओं का खुदा आत्माओं से आत्मा के द्वारा बात कर रहा है। अपनी आत्मा को बचा लीजिए, अपनी आत्मा को बचा लीजिए। ये आत्मा भाई बहन बेटे बेटियों को लेकर नहीं जाने वाली। ये आत्मा जैसे आई है अकेले, वैसे ही परमेश्वर का हिस्सा होकर उसी जगह पर वापस जाएगी और न्याय हमारा अकेले का होगा। इसमें बहुतेरे हैं जो संसार, परिवार, रिश्तों के पीछे उन्होंने अपनी आत्मिक जिंदगी को कैद करा दिया बाल जबूब के हाथों में। इसलिए सतर्क रहे। वो किस रूप में आपके चारों ओर के वातावरण में खड़ा है, बिना पवित्र आत्मा की सहायता के उसे पहचानना संभव नहीं होगा। हमें आत्मिक तैयारी करनी ही होगी और ये वो आत्माएं हैं जो आपके आत्मिक रास्ते को हमेशा के लिए समाप्त करना चाहती है। इसका उद्देश्य सिर्फ आपकी आत्मिक जिंदगी को तहस नहस करना है, ताकि आप उस आत्मिक रास्ते को ना जान सको, ताकि यीशु के लहू को आप इस्तेमाल ना कर सको और यीशु मसीह की देह में अपने आप को शामिल करके जीवन की किताब से आपका नाम जो पहले ही लिखा हुआ है, वचन के अनुसार आपकी उत्पत्ति से पहले जीवन की किताब में आपका नाम है। यह बड़ा असत्य बात वो लेकर आता है कि तुम्हारा नाम जीवन की किताब में लिखा जाएगा। नहीं, स्क्रिप्चर यदि देखें, वचन यदि देखें, तो आपकी उत्पत्ति से पहले आपका नाम परमेश्वर की किताब अर्थात जीवन की किताब में लिखा हुआ है। इसका मतलब वो नाम हमारे कर्मों की वजह से अर्थात ये बाल जबूब की आत्मा की वजह से वो आपको और मुझे दिखाई नहीं देता है। खुदा के लोगों,
सावधान रहें। वो अपना विरोध कभी नहीं करेगा, इसलिए उसके छद्म बातों से हमेशा सावधान रहें। लेकिन एक गहराई की बातें यहां पर परमेश्वर का वचन खोलता है, जो यीशु मसीह के द्वारा होता है, जो दूसरी लाइन पर है, यदि शैतान अपना ही विरोधी हो जाए तो उसका राज्य क्यों कर बना रहेगा। उसका राज्य मतलब एक और राज्य है जो आत्मिक राज्य है, एक और राज्य है जो आत्मिक राज्य है। ये वचन ही बता रहा है। और ये राज्य शैतान का भी है, और ये भी कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि ये आत्मिक साम्राज्य है। शैतान भी आत्मिक है, क्योंकि ये महान सिंहासन के सामने रहने वाले अनंत काल के लिए बनाए गए प्राणी हैं, जो आत्मा के स्वरूप में है। इसलिए इनका अधिकार, इनका जीवन परमेश्वर के वचन से मिला है, और ये अनंत काल के लिए बनाए गए हैं, इसलिए कभी भी नाश नहीं होंगे। लेकिन जब ये गिराए गए, 1/4 सेना जब स्वर्ग की गिराई गई, और उसके बाद जब इन्होंने पृथ्वी पर मनुष्यों की आत्माओं को अपने कब्जे में करना शुरू किया और अपना एक राज्य स्थापित किया, इन्हें अपना न्याय पता है। वो पूरा का पूरा राज्य अनंत काल की झील में डाला जाएगा। यदि आप ये सोचते हैं कि नरक और अनंत काल की झील दोनों एक ही स्थान है, तो दोनों एक ही स्थान नहीं है। नरक जो है शैतान का राज्य का स्थान है, और अनंत काल की झील न्याय के बाद उस अंधकार की सीमाओं में हर एक के लिए वो न्याय, जो स्वर्ग में नहीं जाएंगे वो आत्माएं अनंत काल की झील में जाएंगी। ये न्याय के बाद का है। लेकिन अभी वर्तमान में जो राज्य है वो नरक का राज्य है। ये इन्हीं नरक की आत्माओं का स्थान है। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि तुम मेरे विषय में तो कहते हो कि यह शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पास जो शक्ति आ रही है, जिसे आप कहते हो कि ये परमेश्वर के नाम से मैंने इन्हें निकाला, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाल जबूब की आत्मा आपके पास है और आपको लगता है कि आपकी प्रार्थना में सामर्थ आ गई, आपने प्रार्थना किया और चंगाई आ गई, आपने प्रार्थना किया, लोगों के जीवन की परिस्थितियां बदल गईं। इनके पास शक्तियां हैं जो संसार की हर एक चीजों को दे सकते हैं, जो यीशु मसीह के सामने खड़ा होकर उसे लालच दे सकता है। तो आपके और मेरी अहमियत उसके सामने क्या है? कुछ भी नहीं। इसलिए सावधान रहें, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा परखना होगा हमें अपनी खुद की शक्ति को, अपने खुद के आत्मिक जीवन को पवित्र आत्मा के हवाले छोड़कर हमें सौंपना होगा और कहना होगा, प्रभु मैं अपने आप को आपकी वेदी के सामने लेकर आता हूं, ताकि तू मुझे देखकर जांचे और परखे कि वास्तव में मैं तेरे पवित्र आत्मा के सहायता में हूं, तेरी सामर्थ में हूं कि नहीं, मैं तेरी ओर से हूं या बाल जबूब की ओर से हूं। देखिए, बाल जबूब का उत्पत्ति और उसका अस्तित्व बड़ी स्पष्टता के साथ इसी नाम के साथ, अभी जो मैंने सुसमाचार की किताब आपके सामने रखा, यहां शैतान का सरदार के शब्द में इसे आया, ही इज द प्रिंस ऑफ डेमन, ये राजा है। लेकिन अब देखिए दूसरा राजा, उसका पहला अध्याय और उसके दूसरे कलाम में आप लेकर चलेंगे। पवित्र शास्त्र इसके विषय में नाम के साथ बात कर रही है, इसके अस्तित्व के विषय में, और इसीलिए वो हमें इस सत्य तक जाने नहीं देता। दूसरा राजा, उसका पहला अध्याय और उसका दूसरा कलाम। और अहज्या एक झिलमिलीदार खिड़की में से जो शोमरोन में उसकी अटारी में थी गिर पड़ा। राजा अहज्या एक अटारी में ऊपर के खिड़कियों पर बैठा था और वो उस जगह से गिरा। ये स्क्रिप्चर बता रहा है, पवित्र शास्त्र आपको बता रही है। और वो बीमार हो गया। तब उसने दूतों को यह कहकर भेजा कि तुम जाकर एक्रोन के मैंने पहले भी कहा, एक्रोन फिलिस्तियों का एक राज्य था, और एक्रोन के बाल जबूब नाम देवता से ये पूछ आओ कि क्या मैं इस बीमारी से बचूंगा कि नहीं। ये भेद बता दिया आपने खुदा के इस कलाम ने। यहां पर उस राज्य का नाम भी दिया है एक्रोन, और एक्रोन जो है फिलिस्तीन देश का एक प्रांत था। और उसने कहा कि ये प्रांत में जितने लोग थे ये बाल जबूब देवता के पूजने वाले लोग थे।
और इन्हें देवता का रूप इसलिए दिया गया क्योंकि इनके पास असीम शक्तियां थी। जो मनुष्यों की शक्तियों से ऊपर हैं वो देवी और देवताएं माने जाते हैं मनुष्यों के बीच में, क्योंकि ये मनुष्यों की समझ में काम नहीं करते, मनुष्यों की शक्तियों में काम नहीं करते, मनुष्यों के नियंत्रण में नहीं रहते, लेकिन मनुष्यों से अपनी पूजा अपना सत्कार कराते हैं और उसके बदले ये उन्हें कुछ शक्तियों को दे देते हैं। और यहां राजा अहज्या, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह था, जिसे परमेश्वर के सामने आना चाहिए, वो जब गिरा ऊपर से और जब वो बीमार हुआ तब उसने अपने दूतों को भेजा एक्रोन राज पे, जहां पर बाल जबूब नाम के देवता की पूजा की जाती थी और ये अस्तित्व में था। उसकी आत्मा उस जगह पर काम करती थी, उस साम्राज्य पर काम करती थी, इसलिए वो भविष्य को भी बता सकता है। यदि ऐसा नहीं होता तो वो मृत्यु पर भी अधिकार रखने वाला है। वो चाहे तो मृत्यु को आप तक असमय ला सकता है, वो चाहे तो आपको इस संसार की शक्तियों दे सकता है, वो आपको डेमोनिक पावर्स दे सकता है जिससे आप डिफरेंस नहीं कर पाएंगे और आपको लगेगा कि मैं एक आत्मिक जीवन में हूं और मेरे पास ये शक्तियां हैं। इसीलिए जो लोग वास्तविक पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में काम करते हैं वो कभी भी अपने नाम और अपनी सामर्थ्य का नाम नहीं लेते, लेकिन जो प्रेरित और भविष्यवक्ता अपने आप को नाम लेता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा और तुम चंगे हो जाओगे, मैं तुम्हारे लिए करूंगा, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, ये बाल जबूब की आत्मा से भरे हुए लोग हैं जो अपने आप को ही महत्व देगा। इनके पास शक्तियां होंगी और बहुतेरे हैं जो आश्चर्य कर्मों में फंसकर इनके पीछे चलते हैं, ना कि पवित्र आत्मा के। तब दूसरा राजा पहला अध्याय और उसके तीसरे अध्याय में आया। तब यहोवा के दूत ने तिशबी एलिय्याह से कहा, उठकर शोमरोन के राजा के दूतों से मिलने को जा। वो दूत जो शेमरोन के राजा ने भेजा जब वो गिरा, और उससे कहे, क्या इस्राएल में कोई परमेश्वर नहीं जो तुम एक्रोन के बाल जबूब देवता से पूछने जाते हो? ये आपसे भी बातें कर रहा है परमेश्वर अभी इस वक्त। क्या इस्राएल में परमेश्वर नहीं? क्या आपका परमेश्वर आपसे सीधे बातें नहीं करता है? क्या खुदावन ने पवित्र आत्मा की सहायता आपको सीधे नहीं दी है? तो फिर इस संसार के लोगों से पूछना क्यों? अपने जीवन, अपने भविष्य, अपने आत्मिक जिंदगी को परमेश्वर से पूछो, क्योंकि उसने जो कह दिया वो आपकी जिंदगी में पूरा हो जाएगा। मनुष्यों के कहने पर क्यों? खुदा ने उन दूतों को भेजा, खुद एलिय्याह को भेजा और कहा कि वो दूत जिसे राजा ने भेजा है कि वो जाकर एक्रोन के बाल जबूल देवता से पूछे, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे बीच में हूं, जो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। इसलिए अपनी जिंदगी में पहला स्थान अपने परमेश्वर को दो, ना कि बाल जबूब की आत्मा के नियंत्रण में चले जाओ, और ना ही ऐसे बाल जबूब की आत्माओं को, ग्रसित व्यक्तियों को अपना अगवा बनाओ, अपना अगवा बनाओ। पवित्र आत्मा मुझसे ये कहता है, मैं सीधे अपने लोगों से बातें करने के लिए उनके वातावरण में आ गया हूं, क्योंकि अब अंतिम समय आ गया है जो पवित्र आत्मा का युग है। इसलिए बाल जबूब से नहीं, मुझसे बातें करो, मुझसे बातें करो, मुझसे बातें करो। क्या इस्राएल में कोई परमेश्वर नहीं जो तुमको एक्रोन के बाल जबूल देवता से पूछने जाते हो? पवित्र आत्मा कहता है, मुझसे पूछो, मुझसे पूछो। इसलिए दूसरा राजा उसका पहला अध्याय और उसका 16वां भी, मैं आपसे कहता हूं कि दूसरा राजा उसका पहला अध्याय आज की शाम पढ़ें। पवित्र आत्मा आपको बाल जबूब के विषय में बातें करेगा आपसे। और उससे कहा, यहोवा यूं कहता है। अब एलिय्याह पहुंच गया उस राजा के पास। उसने कहा कि तूने तो एक्रोन के बाल जबूब देवता से पूछने को दूत भेजे थे, तो क्या इस्राएल में कोई परमेश्वर नहीं कि जिससे तू पूछ सके? इस कारण तू जिस पलंग पर पड़ा है उस पर से कभी ना उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। देखिए उसका परिणाम क्या है बाल जबूल का, मृत्यु। और किसकी भी बात की मृत्यु, शरीर की मृत्यु नहीं, आत्मा की मृत्यु, खतरनाक। इसलिए उससे जितना हम दूर रहें और पवित्र आत्मा के जितने करीब चले जाएं उतना ही अच्छा है, क्योंकि साधारण एक दूध पीता हुआ विश्वासी बाल जबूब पे और पवित्र आत्मा में भेद नहीं कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। इसलिए इसे पवित्र सेनाओं के हाथों में छोड़ना चाहिए, इसे मिकाएल के हाथों में छोड़ना चाहिए।
क्योंकि आपको यह अधिकार है कि प्रभु की सेनाओं को आप नियुक्त कर सको, क्योंकि आप वारिस हो। आपको अधिकार है कि पवित्र आत्मा की सहायता को आप ले सको, क्योंकि वो सिर्फ आपकी सहायता के लिए है। एक ही है प्राणी जो परमेश्वर के स्वरूप में भी है और समानता में भी है, केवल आप। स्वर्गीय सामर्थ जब आपको पहले से ही मिली है तो उसे इस्तेमाल करना हमें चाहिए ना। अपने आप को कमजोर क्यों समझते हैं? आत्मिक जीवन बड़ी सामर्थ की जिंदगी है, इसीलिए तो मैं भागा भागा फिरता हूं अपने परमेश्वर के पीछे और पीछे। मेरी नौकरी चली जाए तो चली जाए, मेरा धन चला जाए तो चला जाए, मेरे पास कोई घर रहे या ना रहे, मेरे पास मेरा परमेश्वर रहेगा। मुझे बाल जबूब नहीं चाहिए, मुझे बाल जबूब की आशीषें भी नहीं चाहिए, मुझे बाल जबूब का प्रकाशन भी नहीं चाहिए। वो सारा समस्त संसार मुझे दिखा दे, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वो मेरी आत्मा को नाश करेगा हमेशा के लिए। और मैं अब मूर्ख नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास पवित्र आत्मा है। आपके पास क्या है? क्योंकि पवित्र आत्मा बुद्धि का मूल है, इसलिए बाल जबूब की हर एक बातों को, भेदों को वही आपको बताएगा और वही उसकी सामर्थ्य उससे लड़ेगी। यूहन्ना 12 और 31 में देखिए क्या हुआ। अब इस जगत का न्याय होता है, अब इस जगत का सरदार निकाल दिया जाएगा, बाल जबूब लूसीफर के साथ निकाल दिया जाएगा हमेशा के लिए। और यदि हमने उसका पीछा किया है तो हम भी निकाल दिए जाएंगे उसके साथ में। यह बड़ी भयंकर बात है, सच में बड़ी भयंकर बात है। इसीलिए एक ही बातें हमने कही, बाल जबूब से सावधान रहो, बाल जबूब की पूजा करने से बाहर आ जाओ। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा यूहन्ना 14 और उसके 30 में, 14 और 30 में एक ही बात कही, मैं अब से तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ भी नहीं। इस संसार का यही सरदार जिसके विषय में हमने प्रारंभ किया, इज द प्रिंस ऑफ द डेमन्स, ये नरक की आत्माओं का सरदार है और अब ये संसार में है। और जो लोग आत्मिक है, जो प्रभु में है, क्योंकि हमारे प्रभु ने कहा ना, मुझ में इसका कुछ नहीं, मुझ में इसका कुछ नहीं। तो यदि आप यीशु मसीह की देह बन गए तो आप में भी उसका कुछ नहीं होगा। तो जो होगा वो किसका होगा? खुदावंत का होगा। परमेश्वर में थोड़ा बहुत है, इसीलिए हमने एक प्रार्थनाएं ये की कि यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम में ही भरपूरी है, यीशु नाम में ही जीवन है। 2 मछलियां 5 रोटियां हजारों के लिए बन गई। खुदा ने कहा अंधे को उठकर खड़ा हो, तो वो उठकर खड़ा हुआ, वो देखने लगा। खुदा ने कहा चल फिर, तो वो चलने फिरने लगे। मेरा परमेश्वर अभी भी उसी सामर्थ में है, बल्कि बड़ी ताकत के साथ है। वो तो इस संसार में था, तब पवित्र आत्मा की सहायता में था, लेकिन अभी तो वो महायाजक बनकर महान सिंहासन की दाहिने में आपके और मेरे लिए महायाजकाई प्रार्थना कर रहा है। उसने सब कुछ आपके लिए और मेरे लिए पूरा कर दिया है। उसने बाल जबूब को हमेशा के लिए हरा दिया है। वो आप में नहीं है, क्योंकि जो मेरे यीशु में नहीं, और यदि मैं यीशु में हूं, उसकी देह हूं, तो वो मुझ में भी नहीं, वो मुझ में भी नहीं। इसलिए इससे बचने का अच्छा रास्ता यह है कि हम अपने आप को पवित्र आत्मा के नियंत्रण में सौंपकर यीशु मसीह की देह में अपने आप को शामिल कर दें और हर दिन हम घोषणा करें। इसीलिए इफिसियों 2 और 2 को लीजिए ना, तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है, अब भी कार्य कर रहा है। वचन को ले लीजिए, इफिसियों 2 और 2 की भयंकरता को लीजिए। जैसे हम पहले संसार की रीति पे चलते थे, मैं भी चलता था, संसार की रीति की प्रार्थनाएं होती थी, मेरी भी प्रार्थनाएं वैसी होती थी, संसार का विश्वास था, संसार के जैसा मेरा भी वैसा था। लेकिन अब आकाश के अधिकार के हाकिम, ये भी आकाश में रहने वाली बड़ी शक्तियां हैं, इनमें भेद करना पवित्र आत्मा में और बाल जबूब की आत्मा में भेद करना इतना आसान नहीं है। ये उसी के जैसा स्वांग करेगा, उसी के जैसा आपके जीवन में अपनी उपस्थिति को देगा। पवित्र आत्मा बनकर आपसे बात करेगा, ये छद्म आत्मा के रूप में आपकी जिंदगी में कार्य करेगा और आपको एक असत्य बतलाएगा कि जो कुछ तुझे मिल रहा है, जो कुछ तेरी शक्ति है, तू प्रार्थना करता है, वो जिंदगी ऐसे पूरी होती है कि ये पवित्र आत्मा परमेश्वर का अनुग्रह है। और आप घमंड की आत्मा से भरते चले जाओगे कि मैं चुना हुआ एक परमेश्वर का अभिषेक हूं और खुदा ने जो मुझे दिया है ये मेरी नहीं, परमेश्वर मुझे आशीष दे रहा है, मेरे परिवार को आशीष दे रहा है। ये संसार की बढ़ती हो सकती है जो बाल जबूब के द्वारा नियंत्रित हो। इसलिए
पवित्र आत्मा के हवाले अपनी जिंदगी को करें, वो थोड़ा देगा, लेकिन बाद में अनंत काल तक वो आपको संपूर्ण आशीष तक लेकर जाएगा खुदावंत के लोगों। इसलिए हम बाल जबूब के लिए नहीं हैं। यूहन्ना 16 और 11 देखिए कि उसका अंत क्या हो रहा है। यूहन्ना 16 और 11, तुम मुझे फिर न देखोगे न्याय के विषय में, इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। वो प्रारंभ से इस जगत की उत्पत्ति, जब परमेश्वर ने फिर से इस जगत का निर्माण किया उत्पत्ति के अनुसार, और जब उसने फिर से इस सृष्टि को निर्माण किया और फिर मनुष्य को बनाया, अब उसे स्वर्गीय प्राणियों पर अर्थात बाल जबूब जैसे इन स्वर्गदूतों पर उसे भरोसा नहीं था। लूसीफर तो था ही नहीं, ये सब गिरा दिए गए। और तब उसने अपने स्वरूप और समानता में आपको और मुझे बनाया, और उसका दिया हुआ अधिकार अभी भी आपके पास है। बाल जबूब के ऊपर हो आप, जब आप पवित्र आत्मा में होकर परमेश्वर के यीशु मसीह की देह में अपने आप को शामिल करते हो, क्योंकि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। ऑलरेडी वो दोषी ठहराया गया है। यदि हम उसके फॉलोअर बनेंगे, उसके साथ चलेंगे, तो हम भी पहले से ही दोषी ठहराए गए। और यदि हम दोषी हैं तो अनंत काल की झील हमारे लिए खुली हुई है, और जैसे ही हम उस पे जाएंगे, अंतिम तुरही के फूके जाने के बाद वो अनंत काल की झील का दरवाजा भी बंद हो जाएगा, और हम अनंत काल के लिए कभी भी बाहर नहीं आ सकते। हमें जाना है अपने खुदावन के नए यरूशलेम में, आत्माओं के वास्तविक जगह पे, जहां से हम आए हैं। हमें नए यरूशलेम के 12 फाटकों के अंदर प्रवेश करना है। हमारी तैयारी आत्मिक है, हमारी तैयारी संसारिक नहीं है। हमारी तैयारी शरीर को लेकर नहीं है, हमारी तैयारी आत्मा को लेकर है। हमारी तैयारी इस संसार के धन और संपत्ति को नहीं है, लेकिन हमारी तैयारी उस बड़े धन को देखने के लिए है। हमारा घर इस जगह पर नहीं है, हमारा घर उस नए यरूशलेम में है। हमारा घर इस संसार के धन दौलत पर नहीं है, लेकिन हमारी नजरें उस संसारिक जीवन में नहीं, परंतु उस सोने और चांदी के सड़कों पर चलना है जो आत्मिक है, जो नया यरूशलेम है, वो सोने की सड़कों का, जहां कहीं कभी पीड़ा भी नहीं है, जहां कोई आंसू भी नहीं है। आपकी तैयारी क्या है? क्या आप बाल जबूब के पीछे हैं या पवित्र आत्मा के? यदि आपको ये पता नहीं तो पवित्र आत्मा के नियंत्रण में सौंप दीजिए और अपने अधिकारों को इस्तेमाल करें जो आपको परमेश्वर ने अपने वारिस बनाकर आपको दिया है। यू आर नॉट द सिंपल ह्यूमन बींग्स, बट यू आर द पावरफुल स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस। आप एक साधारण मनुष्य नहीं, परंतु एक बड़ी सामर्थ की आत्मा हो जो यीशु मसीह में एक देह को हासिल कर चुके हैं। यदि आपने वास्तविक रूप से अपने परमेश्वर की योजनाओं में अपनी जिंदगी को डाला है, आत्मिक जिंदगी में आइए, आत्मिक जिंदगी में आइए, आत्मा के क्षेत्र में आ जाइए, शरीर के अभिलाषाओं से, बाल जबूब के नियंत्रण से पवित्र आत्मा के नियंत्रण में आ जाइए। यह हमें स्थायी रूप से एक नई जिंदगी तक लेकर जाएगा परमेश्वर के लोगों। और हम उसका धन्यवाद करते हैं कि इतने गहरे प्रकाशनों को जानना मेरे लिए बिल्कुल भी संभव नहीं, वो भी कुछ मिनटों में। मात्र 25 मिनट में परमेश्वर ने इस कैमरे में आने से पहले मुझे बाल जबूब के विषय में बात करना सिखाया, और कुछ बातों को, गहराइयों को वो पवित्र आत्मा की ओर से मुझे लेकर गया। नरक के दर्शनों में भी वो खुदावन मुझे कई बार लेकर जा चुका है, और यदि परमेश्वर की आत्मा मुझे अनुमति देगी तो मैं आपको अपने साथ उन नरक के उन दर्शनों की ओर लेकर जाऊंगा जो आपके आत्मिक जीवन को जरूर बचाएगी और आप सतर्क हो जाओगे। प्रभु का हम उन दिनों के लिए भी धन्यवाद करेंगे। जय मसीह की। कल का दिन ठीक 9:30 बजे इसी समय हम नए कलाम के साथ आएंगे। प्रभु हमें बहुतायत की आशीष दे।